नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके नरेश सर पे। तो भाई कैसे हो आप? सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी करते हैं भाई हम कामनाएं। तो भाई आप पढ़ रहा चौहान वंश की एमसीक्यू और इके मान आप 30 कलम से क्वेश्चन कर लिया और आज बात करेंगे आप 31वें क्वेश्चन से। तो आपनो क्वेश्चन है कि कवि चंद्र बदाई का अन्य नाम क्या था। तो भाई ये क्वेश्चन भी हमने कल पढ़ लिया, इसका नाम है पृथ्वी भट्ट। क्या है भाई? पृथ्वी भट्ट। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि भाई पहले कौन बना है और बाद में कौन बना है, बताओ भाई। तो इसमें पृथ्वीराज फर्स्ट है, वो बनेंगे पहले। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में बनेंगे भाई अजयराज, जिन्होंने अजमेर की स्थापना करी। और अजयराज के बाद में बनेंगे भाई अर्णोराज। कौन भाई? अर्णोराज, जिन्होंने अन्ना सागर झील बनाई। और फिर बनेंगे भाई विग्रहराज चतुर्थ। और भाई विग्रहराज चतुर्थ हैं, उन्होंने नाटक लिखाया था एक अकेली, और एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। और भाई ये कविताएं भी लिखते थे। तो 1 2 3 4 से रहेगा किस में है? ये है ऑप्शन नंबर डी में, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा रहेगा सही। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। तो भाई पृथ्वीराज के दरबार में कौन रहता था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबदाई या हरिहर। तो भाई ये चंद्रबदाई है, ये रहता था पृथ्वीराज के दरबार के अंदर। और भाई चंद्रबदाई और पृथ्वीराज के बारे में कहते हैं कि इनका एक साथ ही जन्म हुआ था और ये एक साथ ही मरे थे। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो भाई कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई पटवारी एग्जाम के अंदर, पहले कौन बने हैं और बाद में कौन बने हैं। तो देखो भाई सबसे पहले बने हमारे अजयराज। कौन भाई? अजयराज, जिन्होंने भाई अजमेर की स्थापना करी। और अजयराज के बाद में भाई अर्णोराज। कौन भाई? अर्णोराज। और अर्णोराज के बाद में भाई विग्रहराज। और विग्रहराज के बाद में भाई पृथ्वीराज। अब देखो भाई ये किस ऑप्शन में है। तो भाई ये देखो 2 3 4 और 1, तो ये ऑप्शन हमारा रहेगा सही। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा और सुमेल और बंटवाड़ा। निम्न को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और भाई ये क्वेश्चन पूछा है लेब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर। तो देखो भाई खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध है ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। कब भाई? 17 मार्च 1527 को। और गिरी सुमेल है, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ भाई? ये हुआ था भाई 1544 को। कब भाई? 1544 को। और भाई ये बंटवाड़ा है, ये बंटवाड़ा का युद्ध हुआ 1761 में, 1761 में। और भाई ये युद्ध हुआ था बंटवाड़ा का, कोटा है, कोटा के शासक और हमारे जयपुर के माधो सिंह के मध्य। और ये खानवा है, खानवा का युद्ध हुआ था भाई आपने सांगा और बाबर के मध्य। और भाई जो गिरी सुमेल को युद्ध है यो भाई मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। और देखो तराइन को प्रथम युद्ध और है भाई 1191। कद भाई 1191 पृथ्वीराज चौहान तृतीया और मोहम्मद गौरी के मध्य। अब देखो सनापली कौन सा ओढ़ा भाई? तो आपने तराइन को है वो ओढ़ा सबसे पहली। तराइन के बाद में कौन सा है भाई? तराइन के बाद में है भाई खानवा। और खानवा के बाद में कौन सा है भाई? बाद में गिरी सुमेल। और गिरी सुमेल के बाद में कौन सा भाई? बंटवाड़ा। यानी 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है भाई? 1 2 3 4। तो ये नंबर बी के अंदर है 1 2 3 4। तो इसका बी आंसर रहेगा भाई सही। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन ये है कि कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? महाराणा प्रताप की, सांगा की, पृथ्वीराज चौहान तृतीया की या राणा अमीर देव की? तो भाई कर्पूरी देवी है वो थी भाई पृथ्वीराज चौहान की माता। और पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था भाई सोमेश्वर। और भाई कर्पूरी देवी के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे हिंदू राज है। तो हिंदू राज की प्रथम महिला शासिका है भाई, प्रथम महिला शासिका है। अब देखो भाई
अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज सेकंड से संबंधित है? 905 ईस्वी और 320 ईस्वी, 1105 ईस्वी और 1305 ईस्वी। तो भाई ये क्वेश्चन पूछा है JSA एग्जाम में, तो इसका आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा? 1105 ईस्वी, 1105 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गुट्टों को सही क्रम में चुनिए। अब देखो भाई, सबसे पहले कौन है हमारे इनमें? तो भाई सबसे पहले कौन बने देखो, तो सबसे पहले बात करें तो विग्रहराज। कौन भाई? विग्रहराज। ठीक भाई, और विग्रहराज है। विग्रहराज के बाद में कौन है भाई? उसके बाद में भाई पृथ्वीराज सेकंड। कौन भाई? पृथ्वीराज सेकंड। और भाई ये पृथ्वीराज सेकंड है, ये था भाई जगदेव का पुत्र, और जगदेव को कहा जाता है भाई चौहानों का पितरहंता। और भाई देखो पृथ्वीराज सेकंड के बाद में कौन बना है? पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सोमेश्वर, और ये सोमेश्वर भाई विग्रहराज चतुर्थ का भाई। और भाई सोमेश्वर है, सोमेश्वर के बाद में कौन बना भाई? पृथ्वीराज, और ये पृथ्वीराज है भाई सोमेश्वर का पुत्र। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी रहेगा भाई इसका सही। अगला क्वेश्चन ये है कि अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। कि भाई अलाउद्दीन है, उसने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया? जालौर आक्रमण और चित्तौड़ और रणथंभौर। तो देखो भाई रणथंभौर पर ये आक्रमण करता है कब भाई? बताओ भाई, रणथंभौर पर ये आक्रमण कब करता है? 1301 में, 1301 में। और चित्तौड़ पे करता है भाई 1303 में। और जालौर है, जालौर पर करता है भाई 1311 में। और भाई जालौर से पहले ये आक्रमण करता है सिवाना पे। सिवाना पे कब करता है? 1308 में। कब भाई? 1308 में। अब देखो भाई सबसे पहले आक्रमण करेगा भाई ये रणथंभौर पे, तो नंबर 3। तो ये 2 तो वैसे ही कट गए। रणथंभौर के बाद में कहाँ करेगा ये? चित्तौड़ पे। तो रणथंभौर के बाद में आएगा भाई 2 नंबर, तो 3 के बाद में 2। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही बैठ रहा है, 1 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही बैठ रहा है। और रणथंभौर के बाद में भाई ये सिवाना पर करता है 1308 में, और जालौर पे करता है 1311 में। तो 1 नंबर इसका हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो भाई अभी बताया आपको वही क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले किसको जीता? रणथंभौर को, और रणथंभौर के बाद में चित्तौड़ को, और चित्तौड़ के बाद में सिवाना को, और सिवाना के बाद में जालौर को। रणथंभौर को 1301 में, और चित्तौड़ को 1303 में, और सिवाना को 1308 में, और फिर जालौर को 1311 में। ठीक भाई, अब आपको इन कोटों में से चुनना है, आप देख लेना कौन सा कोट सही बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अजमेर के चौहानों को खालिस्तान के चौहानों के नाम से भी जाना जाता था। कि अजमेर के चौहानों को क्या कहते थे हम? क्या जालौर के चौहान, या रणथंभौर, या सपादलक्स के, या नाडोल के? तो भाई अजमेर के चौहान हैं उनको पहले हम जानते थे सपादलक्स के चौहानों के नाम से, सपादलक्स के चौहानों के नाम से। अगला क्वेश्चन है भाई कि कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान कौन नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर जन्दिन, या विश्वरूप, या सारंगधर। भाई कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर है वो 4 है, वो रहेगा सही। ये नहीं था भाई, ये तीनों तो इसके दरबारी कवि थे। ठीक भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारा कि अजमेर के चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। कि भाई अजमेर को कौन सो या को चौहान शासक हो जो को आपके पिता ने मार की राजा बनने की सोची। तो भाई थान थोड़ी देर पहले बताए हो कि भाई यो जगदेव है, और जगदेव आपके पिता की हत्या करने के खातिर तुल गयो हो। आगा पिता कौन है भाई? बताओ।
तो अर्णोराजा भाई के पिता के अर्णोराज की हत्या करने के लिए जगदेव तुलग्यो हो कि अन मार की मैं राजा बन जशु, और अन मार दिया भाई अर्णोराज ने, और फिर राजा बन गयो। तो इन राजा बड़ा दिन राख्यो को नहीं हो। तो भाई जगदेव ने कहे चौहानों का पितर अंता, और भाई राठौड़ा का पितर अंता कहे मालदेव ने, और मेवाड़े का पितर अंता कहे भाई उदा या उदयकर्ण ने, और भाई गुज्जर प्रत्यार है बांको पितर अंता है भाई मियर भोज। अगलो क्वेश्चन देखो, अगलो क्वेश्चन आपनो कि रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, कि रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया तो कौन थे भाई? क्या प्रहलाद एवं अमीर, वीर नारायण एवं अमीर, उदय सिंह या अमीर, या वाघभट एवं अमीर? तो इसका आंसर नंबर है वो 4 रहेगा सही, वाघभट एवं अमीर। अगला क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका क्या नाम रखा? तो भाई जलालुद्दीन खिलजी है वो सिवाना को दुर्ग जीत ले, और सिवाना को दुर्ग जीत की भी को नाम रख दे भाई खैराबाद। क्या रख दे भाई? खैराबाद। और एक बाद में जावा है वो जालोर को दुर्ग जीत की भी को नाम रख दे भाई जलालाबाद। क्या रख दे भाई? जलालाबाद। अगलो क्वेश्चन आपनो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक और सम्मिलित नहीं है? कि भाई जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करो हो जहाँ भटक हो राजा कौन हो वो देखो अपन। तो भाई जालोर पर अटैक करो तो जालोर का राजा भी कानड़ देव हो, आ बात सही है। और भाई रणथंभौर पर आक्रमण करो हो जहाँ भटको शासक अमीर देव हो, आ बात भी सही है। और चित्तौड़ पर भाई आक्रमण करो हो तो अठक को राजा कौन हो? राजा राणा रतन सिंह, आ बात भी सही है। और भाई सिवाना पर आक्रमण करो हो तो भाई सिवाना है, सिवाना तो भाई कानड़ देव का ही अधीन हो सिवाना भी। और सिवाना पर इस वक्त जो को कानड़ देव को सेनापति हो वो भाई शीतल देव। कौन हो भाई? शीतल देव। तो ये ऑप्शन है वो रहेगा गलत, बी ऑप्शन है वो रहेगा गलत। अगला क्वेश्चन ये है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भाई चालुक्य शासक कौन आ? भीमदेव प्रथम, भीमदेव तृतीय, जयचंद या प्रमददेव? बताओ भाई। तो भाई चालुक्य शासक कौन था? ये था भाई भीमदेव सेकंड। और ये कहाँ का था? और ये था गुजरात का। कहाँ का भाई? गुजरात का। अगला क्वेश्चन हमारा अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित की, ये थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कौन है। क्या जयराज हैं, अर्णोराज हैं, या विग्रहराज चतुर्थ हैं, या पृथ्वीराज हैं? तो भाई इसका आंसर रहेगा विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने संस्कृत पाठशाला बनाई थी अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया था। पहला कथन ये है। दूसरा है वह मालवा के नरवर को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह या सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अनुराज के बारे में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह सत्य चुनना है। तो भाई 4 नंबर है वो बिल्कुल सही है कि ये अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया था। और फिर बात करें कौन सा कि उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्ध की पुत्री से विवाह किया, ये ऑप्शन है भाई ये हमारा क्या सही है गलत है बताओ? तो ये ऑप्शन भी भाई सही है, ये ऑप्शन भी सही है। वह मालवा के नरवर को पराजित करने में असफल रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। क्या भाई? गलत है। और ये अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया था, तो भाई ये ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला तीसरा और चौथा सही है। किस में भाई? बी में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? नेट सीधी, ख्यात, गीत गोविंद, या पृथ्वीराज विजय, या अमीर गाथा? बताओ भाई इसका ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ऑप्शन रहेगा भाई नंबर 3 पृथ्वीराज विजय। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमेश्वर किस चौहान शासक के दरबार में था? तो भाई ललित विग्रहराज कौन लिखियो? सोमेश्वर।
और सोमेश्वर की का दरबार में रहा कर तो बताओ भाई। तो भाई सोमेश्वर दरबार में तो आपने विग्रहराज चतुर्थ के, विग्रहराज चतुर्थ के। और इन जानता भाई विग्रहराज ने विसल देव के नाम से भी जानता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीया के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीया के पिता थे भाई सोमेश्वर। कौन थे भाई? सोमेश्वर। अगला क्वेश्चन, नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने की? नाटक ललित राज विग्रह की रचना किसने की? भाई हेमचंद्र सूरी द्वारा, राजेश खेर द्वारा, सोमेंद्र द्वारा या चंद्र बरदाई द्वारा? बताओ भाई इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा भाई नंबर 3 सही, सोमेंद्र द्वारा। किसके द्वारा भाई? सोमेंद्र के द्वारा। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है भाई कि कदम्बास या केम्बास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो भाई ये था पृथ्वीराज तृतीया का मुख्यमंत्री कदम्बास, और एक था भाई भुवनमल। कौन? भुवनमल। ये पृथ्वीराज के थे भाई, मंत्री थे दो। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? कुमारपाल, जगदेव सिंह, विग्रहराज चतुर्थ? किसके थे भाई बताओ? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ के। किसके भाई? विग्रहराज चतुर्थ के। अगला क्वेश्चन, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? चौहान, परमार, पटियार, देवड़ा? नाडोल में कौन थे भाई बताओ? तो नाडोल में थे चौहान। नाडोल में कौन थे? चौहान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कि अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी? तो भाई ये हमने बहुत पढ़ा है, बताओ कौन है? तो ये था मोहम्मद शाह। कौन भाई? मोहम्मद शाह। इस मोहम्मद शाह के कारण ही भाई रणथंभौर का साका हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कि गुवक किस वंश का शासक था? गुवक किस वंश का शासक था? चाहमान, कछावा, पटियार, हाड़ा? बताओ भाई। तो ये था चाहमान। किसका भाई? चाहमान का। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद कर दिया? किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद कर दिया? तो भाई सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग को जीत कर उसका नाम कर दिया खैराबाद, और जालौर का कर दिया था जलालाबाद। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को जवालपुर परिवर्तित किया गया? ज्वालीपुर को जवालपुर परिवर्तित किया गया। जगदेव, विग्रहराज, देवदत्त, अर्णोराज? किसके द्वारा भाई? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा भाई विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वर्रा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वर्रा का मंदिर किसने बनाया भाई? तो वर्रा का मंदिर बनाया था अर्णोराज ने। किसने? अर्णोराज ने। अगला क्वेश्चन, और भाई वर्रा है, वर्रा का मंदिर है, तो वर्रा की मूर्ति को जहांगीर है वो पिघा देता है भाई पानी के अंदर। कहाँ पिघा देता है भाई? पानी के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित और नीचे दिए कुटुंब में सही मेल चुनिए। क्या भाई पृथ्वीराज राय पिंथोरा, पृथ्वीराज सेकेंड, विग्रहराज चतुर्थ या सोमेश्वर? तो भाई इनमें पहले कौन हुआ है वो देखो। तो भाई ये क्वेश्चन है, तो इसमें पहले हुआ भाई विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के बाद में कौन है भाई? उसके बाद में भाई पृथ्वीराज सेकेंड, और पृथ्वीराज सेकेंड के बाद में भाई सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद में भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीया। तो 2 3 2 4 1 सी ऑप्शन है वो रहेगा इसका सही। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अब दोबारा से रिपीट हो गया जो क्वेश्चन। और भाई आज की क्लास में इतना क्वेश्चन है चौहाना से संबंधित। और भाई अब काल आपा पढ़ागा मारवाड़ को इतिहास। तो भाई काल थे जुड़ जाए सारा वापिस। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।